इसमें है एक टाइप रहेगा हमारा इंटरचेंज पोजीशन। टफ रहता है इंटरचेंज पोजीशन। देखिए इसको, जब कोई दो अपना स्थान एक दूसरे के साथ बदल देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरचेंज। इसको क्वेश्चन पहले समझ लो, एग्जांपल के साथ समझो। एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, है ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड। यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट से यहाँ से महिमा का रैंक लेफ्ट से कितना है, 12th है ना, 12वां। और यहाँ से था अरुण का रैंक, यहाँ पे है अरुण का रैंक राइट से। इसको राइट से आर डिनोट कर रहा हूं, है ना, राइट से है अरुण का रैंक। तो 8वां कर दो, 8वां। तो नहीं, इनको मेरे पिक्चर रखो। ये उसमें नहीं है, तो बस बैठने के उसमें है। दूर रखो तो नहीं, सीटियां ही बताएंगे मुझे। चलो 15वां है, 15th है। अब यहाँ पे ना, जब ये एक दूसरे के साथ अपना पोजीशन क्या करेंगे, इंटरचेंज, तो अरुण उठ के आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, इधर इधर। अब ये पोजीशन किसकी है, अरुण की। और महिमा यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे पोजीशन बनी है अब महिमा की। अभी इस पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। महिमा की पोजीशन यहाँ से, ठीक है, इधर आएगी, है ना। एक बार सर यहाँ कट कर देना, दोबारा से सभी जाओ प्लीज, ये सर ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो कर यार हो जाएगी ना। अरुण उठ के यहाँ से इधर आ गया, महिमा यहाँ से उठ के इधर चली गई, है ना। अब यहाँ पे ना दो में से किसी एक का जगह दे देगा। अब ये कहेगा कि पहले महिमा का रैंक लेफ्ट से कौन सा था, 12th। अब जब इंटरचेंज हो गया तो महिमा का रैंक अब लेफ्ट से कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है 20वां। फिर आपसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले आ सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, है ना, बीच में कितने लोग बैठे हैं, मिडल पे इन दोनों के बीच। और ये जब ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अरुण फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना, अरुण का राइट से अब पोजीशन बताओ। तो अरुण का रैंक पूछेगा राइट साइड से, है ना, राइट साइड से। तो इन सब को सॉल्व करना पड़ेगा, तीन क्वेश्चन, है ना। देखो कैसे करेंगे हम। हमने देखा कि यहां से देखो, महिमा का रैंक पहले कितना था, 12। अब महिमा का रैंक कितना बन रहा है, यहां से भी तो मैं बता सकता हूं ना, लेफ्ट से 20वां, है ना। महिमा का रैंक लेफ्ट से कितना है, 20वां। अब एक तो बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का, 20वां रैंक कैसे बनेगा। जब पहले 12 था ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, अभी तो बनेगा 20वां रैंक। पहले यहां से 12वां रैंक था। अब जब यहां से उठ के महिमा उधर चली जाएगी तो कौन सा बन रहा है, 20वां। तो हमने देखा कि बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आ गए बीच में। तो मिडल में कितने आ गए, 7 लोग। ये बेसिक से सॉल्व करें हम। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा था, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, याद है ना। अब अगर महिमा यहाँ पे अरुण की जगह पे बैठी है, तो अरुण का तो राइट से हमको पता था पहले कितना है, 15। तो अब वो महिमा के केस में जाएगा ना, क्योंकि जो पोजीशन ये किसने ऑक्युपाइड कर ली है, महिमा ने। तो मैं बोल सकता हूँ कि महिमा का रैंक राइट साइड से कौन सा है, 15 है। तो अब देखो टोटल निकालना है, लेफ्ट से निकालूंगा मैं, है ना, महिमा के केस में, क्योंकि महिमा का 2 बार पोजीशन गया तो उसी को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। महिमा का रैंक लेफ्ट से कौन सा बन रहा है अब, 15, 20वां। यहाँ पे देखो ये है 20वां। और राइट से कौन सा रैंक है, जो पहले अरुण का था, 15। राइट से कौन सा था, 15। राइट से आएगा 15 माइनस 1, 20 और 15 35, 35 में से एक है, कितना आएगा, 34। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 34 आएंगे। अरुण का रैंक पूछ रहे हैं राइट साइड से, तो अरुण का रैंक भी सेम इसी केस में निकाल सकते हो आप, कि बीच में कितने लोग आ रहे हैं, मिडिल में कितने आ रहे हैं, 7। तो अरुण का रैंक यहाँ पे था ना 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22। एक कम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में काउंट होता है। देखो 15 16 17 18 19 20, नहीं एक जोड़ना पड़ेगा। अरुण का रैंक 15 था ना, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो अरुण का रैंक राइट साइड से कौन सा आ रहा है? 23 आ रहा है। बीच में कितने लोग हैं? 7। अगर 15 में मैं 7 जोड़ता ना तो 22 आता। लेकिन फिर आप 7 पोजीशन आगे गए, 7 लोग छोड़ के आगे बैठोगे तो कितनी पोजीशन आगे आना पड़ेगा? 8। जैसे यहाँ पे समझ सकते हो ए, बी और सी। ए से सी पे जाने के लिए कितनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको? 2। एक ये, एक आगे, है ना? और बीच में लोग कितने हैं? लोग एक ही है। 1 से 5 के बीच डिफरेंस कितना होता है? 4 का। लेकिन बीच में नंबर कितने आते हैं? 3 ही आते हैं, है ना? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, बीच में तो 3 ही आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर और एफ के बीच में कितने लेटर है? आर का कोड कितना है? 18। एफ का कितना है? 6। तो काउंट आपको लगेगा कि 12 है बीच में, लेकिन एक कम करना पड़ेगा, 11। लेटर कितने होंगे? 11, और डिफरेंस उनका 12। सेम ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। क्या सर? ए और बी के बीच में अच्छा, 0, लेकिन पोजीशन में तो है, उसके काउंटिंग में तो है ना एक का। Same case है। इसको नोट डाउन करो, फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे हम। इंपॉर्टेंट है बहुत। और इस पे एक अलग टाइप बनता है, इस पे ओवरलैप होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम। ओवरलैप का मतलब है कि यहाँ से ना इंटरचेंज की जगह पे। अच्छा ठीक है, ओवरलैप के केस में तो ये यहाँ भी आ सकता था, अभी तो दूसरा टाइप बनेगा। उसके उसमें होता था, राज्य में गरीब किसान था, तो उसके साथ शर्त लगी थी, वो शर्त जीत गया बंदा। और शर्त थी कि अगर तू पूरी रात वहां पे ना, एक नदी थी वहां पे नदी के बीचों बीच पानी के अंदर अगर पूरी रात काट ली तो तेरे को पूरा राज्य दे दूंगा। सर्दियों की बात थी वो। अब वो गरीब किसान था, उसके घर में वो थे नहीं गेहूं चावल, तो उसको लगा कि चाहे मैं मर भी जाऊंगा ना, रात तो पूरी काट दूंगा। तो पूरी रात नदी में रहा, ठंड में वहां पे। फिर अगले दिन जब वो वापस आया, राज्य में लेके आए, सारे लोग अचंभित थे कि ये तो इतनी ठंड में भी बच गया है। तो अब जो वो अकबर था उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसने कहा कि मैंने ये कहा था कि रात में जाना है वहां पे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठंड में तू बच जाए। उसने कहा कि जब मैं बच गया, उसने कहा कि नहीं, और तू ये बोल कि रात थी वहां पे कि नहीं थी? उसने कहा कि रात थी, बस ऊपर चांद था और मैं चांद को देखता रहा, बस मैं चांद के बारे में सोचता गया। तो अगर बोलता कि तेरे को फिर चांद की गर्मी मिली है, चांद की रोशनी की वजह से तेरे को हीट मिली है, इसीलिए तू बच गया है। अब जो ये शर्त थी कैंसिल है। तो फिर उस गरीब को बेचारे को भेज दिया। फिर ना, अच्छा बीरबल जो था वो दिमागी बंदा था। अब उसको बेचारे को हर्ट हुआ था कि इतना गरीब किसान था, रात भर बैठा था, इसे तो अपनी मौत का रिस्क लिया था। अकबर ने कहा कि बीरबल आज मेरे लिए खिचड़ी बना, बढ़िया टेस्टी। तो उसने कहा कि ठीक है, जहाँ बना अब खाना नहीं खाना तब तक जब तक खिचड़ी ना बने। हाँ खाना नहीं खाऊंगा, शर्त लगी फिर। तो उसने आग जलाई यहाँ पे हांडी के ऊपर, बहुत ऊपर। तो फिर वो अपने उससे दरबारी भेजा था कि देख बीरबल की खिचड़ी बनी। देख 2 दिन हो गए थे, बीरबल की खिचड़ी बनी नहीं थी। क्योंकि उसने उसको वो फिर वो रिवेंज ले रहा था कि फिर खुद गया देखने। फिर बोल रहा था कि तेरी खिचड़ी अभी तक बनी नहीं। उसने कहा कि रति तो है ऊपर, अब पता नहीं बनेगी, आराम आराम से बनेगी। तो उसने कहा कि मूर्ख हो रखा है तू, हांडी इतनी ऊपर है और आग इतनी नीचे है। तो उसने कहा कि तो जो यहाँ पे किसान यहाँ पे खड़ा था, चांद ऊपर है। चांद की क्या ही। जब हांडी तक नहीं पहुंच पा रही आग, तो चांद तो था भी शीतल, चांद की हीट कहाँ पहुंचेगी यहाँ तक? बिल्कुल अच्छा। ईगो। चलो क्वेश्चन लिखो इस पे, फिर अपनी कहानी और सुनाऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखो इस पे। देखो A6 18th A6 18th from the left and in a straight row. A6 18th from the left and in a straight row, and B sits
25th and B sits 25th from the right end in the same row, and B sits 25th from the right end in the same row. If they, आगे लिखो, if they interchange, if they interchange their position with each other, Sorry, sir. if they interchange their position with each other, then then the position of the position of A becomes, then the position of A becomes 30th, 30th 30th from the left end, from the left end. Then position of A becomes 30th from the left end. इसमें लिखो ये क्वेश्चन, लिखो find the total number of person in that row, find the total number of persons in that row. फिर लिखो how many persons are sitting between A and B, how many persons are sitting between A and B. और थर्ड लिखो what will be the, what will be the position of, what will be the position of B, what will be the position of B from the right end, from the right end after interchanged, after interchange their position, after interchange their position. कर लोगे 3 क्वेश्चन आप? Yes, हो sir. गया हो गया है? Total intelligence. मीटिंग 12 पे यहीं पे ट्राई करो बीच में ट्राई करो तब तक। यहाँ पे लिख रहा हूँ ये था लेफ्ट एंड, ये था राइट एंड। लेफ्ट से दिया है किसका पोजीशन? ए का। ए का रैंक लेफ्ट से कितना था? तो 18 था 18। और बी का रैंक राइट से कितना दिया है? बी का रैंक राइट से कितना? 25th। अब ये इंटरचेंज हो गए तो ये तो आ गया इधर, है ना, इधर आ गया और ये चला गया इधर। लेकिन हमको पोजीशन तो इसी की पता है, ए की ही पोजीशन लेफ्ट से फिर कितनी थी? 30th, है ना, 30th थी। तो अब देखो ए यहाँ बैठा है और बी की पोजीशन आपको पता है 25 है, तो यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल के केस में जिसकी 2 बार पोजीशन होती है उसको लिखते हैं हम। ए का रैंक लेफ्ट से कितना है? 18 नहीं, लेफ्ट से ए का रैंक है 30। यहाँ पे बाद में निकाले ना, इंटरचेंज के बाद हाँ 30। और राइट से किसकी जगह बैठा है? बी की जगह पे। तो यहीं पे ना ए का जो राइट से रहेगा वही तो रहेगा जो इसके दोस्त का था पहले। कितना था? 25। 25 माइनस 1, 30 और 25 55 माइनस 1 54, 54 आ गया। अब ऐसे भी देख सकते थे आप कि अगर ये 54 सारे हैं, यहां से यहां तक 54 है, यहां से यहां तक कितना है? 54, जिसमें से यहां से यहां तक कितना है? 18। 18 है ना ये लोग, और 25 ये है। 25 18 कितने बन गए? 43। तो आप 54 में से 43 घटा देते, फिर कितना आता आपका? 11। 11 लोग बीच में बैठे होंगे। आपको बताया 18 लोग यहाँ है, 25 लोग यहाँ है, पूरे टोटल कितना है? 54। तो आप ना यहाँ पे ये जो अभी तक दिया ना ये घटा दो, ये आ जाएंगे बच्चों मिडल वाले। और अगर 11 लोग बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप प्रूव भी कर सकते हो कि पहले इसकी पोजीशन कौन सी थी? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बन गई ना 30। सही आ गया। अब देखो मिडल पे कितने लोग बन रहे हैं? मिडल पे बने 11 लोग। और सेम केस दिया है बी का पोजीशन राइट साइड से, पहले कितना था? 25। 25 और 11 कितने होता है? 36। एक बढ़ाना पड़ता है 37। कैसे? 25 इधर बैठा है ना अभी राइट साइड से, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 37। तो बी की पोजीशन बच्चों राइट साइड से आ जाएगी 37। इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो
अगर एक है, जैसे महिमा बीच में बैठी है, आपने मेरी जगह पे आना है, तो आप अगर एक ही बढ़ाओगे ना तो महिमा की जगह पे आओगे, आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा एक, तब मेरी जगह पे आओगे, है ना। सेम कहा है यहाँ पे कि अगर पहले आपको पता है कि इसका पोजीशन कितना है 25, बीच में कितना है 11, 11 टपने के बाद जाना पड़ेगा ना आपको आगे, तो 25 और 11 36 और 1 37, ऐसे भी कर सकते हो बेसिक से, बीच में लगा दो 80%। इसको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा टोटल के केस में। और टोटल के केस में बेस किसको मानता है, जिसकी पोजीशन दो बार दी होगी, है ना, जिसकी पोजीशन क्या होती है 2 टाइम, इंटरचेंज के बाद भी दी होगी एक साइड से, है ना, जैसे सर उसकी भी थी जैसे पिछले क्वेश्चन में महिमा की थी, महिमा और और अभी सर उसकी है अभी एक ही, एक एक ये तो भी एक ही। 18 और 30। ठीक है, बाकी इसको क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों आपको।